मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट सीरीज के अंदर ये है वीडियो नंबर 5 और इसमें आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि टारगेट करता है आपके एफएमजी दिसंबर 2024 वाले एग्जाम को। अगर आप ये बताए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने रिवीजन स्केड्यूल के साथ कंप्लीटली फॉलो करके रीड करके जाते हैं तो आई बिलीव कि 160 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अपने अपकमिंग एफएमजी एग्जामिनेशन में, अगर आपने ठीक ठाक से भी पढ़ाई करी है तो टॉपिक्स को डिस्क्लोज करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा, एफएमटी, पीएसएम के टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनका पीडीएफ डाउनलोड करें तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, वहां से आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उसके बाद में आप सभी के इंडिविजुअल पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो जाके जरूर चेक कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जहां पे हम डिस्कस करने वाले ईएनटी एंड ऑप्था के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दोस्तों ये रही हमारी फाइल जहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप चाहें तो दोनों को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको पुराने जितने भी सब्जेक्ट के पीडीएफ हो चुके हैं अब तक, जिनके भी टॉपिक्स मैं रिवील कर चुका हूँ, और उन सब्जेक्ट्स के अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट ईएनटी से। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं इसके। तो ईएनटी में हम ऐसे डिस्कस करने वाले हैं, पहले ईयर, फिर नोज एंड उसके बाद में थ्रोट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर के अंदर आपको ओटोस्क्लेरोसिस, मीनियस डिजीज आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए बता देता हूँ। जैसे ग्लोकोमा होता है जिसके अंदर आपके आई बॉल का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, सिमिलर काइंड ऑफ डिजीज ये होती है मीनियस डिजीज, जिसके अंदर आपके एंडोलिम्फ की वजह से कान के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और फिर आपको वर्टाइगो, टेनिटस जैसी इश्यूज देखने को मिलती है। तो आप इसको बोल सकते हैं ग्लोकोमा ऑफ द ईयर। जस्ट याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ग्लोकोमा ऑफ द ईयर आप लिख के आ जाए कहीं पर। इनर ईयर की एनाटॉमी आपको जरूर पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। मीडियल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर, कॉक्लियर इम्प्लांट आपको पढ़ने हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पीपीपीवी, बेरा, ग्लू ईयर और टिम्पेनोमेट्री, इन पे भी इजीली क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जरूर आपको पता होना चाहिए। और ग्राफ वाले क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, मतलब कितने डेसिबल पे हियरिंग लॉस वगैरह ये सब चीजें पूछ लेते हैं। नोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्लेफ्ट लिप पैलेट जरूर पढ़ करके जाना है, आपको सीएसएफ राइनोरिया पढ़ के जाना है, यहाँ पे बीटा ट्रांसफर इनका रोल जरूर पढ़ के जाना, राइनोस्पोरोडियोसिस, राइनोस्क्लेरोमा, एटोपिक राइनाइटिस, इथमोइडल साइनस ड्रेनेज पॉइंट्स, सेप्टल हेमाटोमा, एपिस्टेक्स, सेंट्रल वॉल ऑफ द नोज भी। अब बात करते हैं थ्रोट के अंदर, पहले लेरिंग्स की, तो यहाँ पे आपको लेरिंगोमलेशिया पढ़ के जाना है, जिसकी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अक्यूट एपिग्लोटाइटिस, थंब साइन जो यहाँ पे देखता है हमको, वोकल नोड्यूल्स जरूर पढ़ के जाना है, टीचर्स नोड्यूल, सिंगर्स नोड्यूल वगैरह जो उसको बोलते हैं, जुवेनाइल पेपिलोमा पढ़ के जाना है आपको, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। लैरिंग्स मसल फंक्शनल एफोनिया, यहाँ पे आपको थायरोप्लास्टी एंड इट्स टाइप पढ़ने हैं, टेकियोस्टोमी पढ़ के जाना है, टेकियोस्टोमी पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फेरेंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, एंजियोफाइब्रोमा, टॉन्सिल एडिनोमा, क्विंजी, किलियंस डिहेसेंस जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड पार्ट्स ऑफ ओरोफेरिंक्स एंड हाइपोफेरिंक्स आपको पढ़ के जाना है। तो बस इतना ही ईएनटी में। सो दोस्तों ईएनटी मोर ऑफ अ क्लिनिकल से ज्यादा मैं कहूंगा एक एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें स्पेशली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ज्यादातर एनाटॉमिकल बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो स्पेशली आपको ईएनटी के एनाटॉमी पे जरूर ध्यान देना है, और उसके साथ में जो कोरिलेशंस बन जाते हैं क्लिनिकल, वो तो आप पढ़ ही लेंगे साथ में। ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको बेसिक्स ऑफ आई जरूर पढ़ना है, साथ साथ आपको सारे मसल्स पढ़ने हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ऑप्टिक पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द आई आपको जरूर आना चाहिए, और यहाँ पे ना आपको टोसिस जो कि जनरली माइस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलता है, प्रोप्टोसिस जो आपको थायराइड के अंदर जनरली देखने को मिल जाएगा ग्रेव्स डिजीज के अंदर, तो यहाँ पे आपको थायराइड इन्वॉल्वमेंट भी जरूर पढ़ करके जाना है। प्यूपिल वाले कंडीशंस की बात करें तो एआरपी, आर्जल रॉबर्टसन प्यूपिल, हॉर्नर सिंड्रोम, एडीज पैरालिटिक स्क्विंट्स, 3-4-6 नर्व की पाल्सी। यहाँ पे आपको मसल्स के साथ साथ आपको सप्लाइंग नर्व के बारे में भी पता होना चाहिए, इसके लिए निमोनिक होता है LR6, SO4, O3। ये आपको एफएमजी सॉल्यूशंस वाली बुक में मिल जाएगा। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पे आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगे। वैसे आई होप आपको अब तक ये निमोनिक पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, और रिसेंट एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन आया था। यहाँ पे हम बात करें स्क्विंट्स की तो आपको पढ़ना है स्क्विंट, ग्लोकोमा, तो यहाँ पे विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स फिर से आ गए हैं। ऑप्टिक डिस्क चेंजेस इन ग्लोकोमा जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स कौन कौन से दिए जाते हैं, एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स वगैरह, एंड कौन कौन से ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। नेक्स्ट वी हैव इज कंजंक्टिवाइटिस, इसके अंदर आपको एपिडेमिक केराटो कंजंक्टिवाइटिस जरूर पढ़ करके जाना है। अक्यूट हेमोरेजिक कंजंक्टिवाइटिस पढ़ना है। स्प्रिंग कटार के बारे में क्वेश्चन आता है, एंड ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम तो आपको जरूर पता होना चाहिए, इसमें जनरली इमेज बेस्ड क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाएगा। ट्रेकोमा, हाँ, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है।
विटामिन ई डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या कितनी डेफिशिएंसी, क्या कट ऑफ होता है, किस पे ब्लाइंडनेस होता है, ये चीजें आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि ये PSA में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। विटामिन ए पे हर बार क्वेश्चन आता है तो इस बार भी जरूर आएगा। रिफ्रैक्शन के अंदर आपको बेसिक जितनी भी डिजीज होती है सब पता होना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, लेसिक वगैरह एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ गई है इनको करेक्ट करने के लिए वो आपको पता होना चाहिए। स्माइल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। रेटिना में रेटिनोब्लास्टोमा जरूर पता होना चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन से भी इसका डायरेक्ट लिंक बन जाता है, वो जरूर पढ़ना है। रेटिनल डिटैचमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जरूर आपको पढ़ के जाना है, CRAO में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटरेक्ट्स आपको जरूर पढ़ने हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं आपको जरूर पढ़ के जाना है। स्पेशली जो कैटरेक्ट्स आपको डायबिटिक्स में देखने को मिलते हैं उस पर भी क्वेश्चन आते हैं और फिर से मेडिसिन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। बात करें इसके कॉजेज की तो कॉजेज आपको सारे पता होना चाहिए। ट्रोमेटिक, मेटाबॉलिक, कॉम्प्लिकेटेड, कंजेनाइटल, हीट रेडिएशन, ड्रग इंड्यूस, इन सब के अंदर कि किस कॉज से किस टाइप का कैटरेक्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। कैटरेक्ट रिलेटेड सर्जरीज जो है ICCE, ECCE वगैरह आपको पढ़ना। एमल्सिफिकेशन आपको एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां जहां पे लेजर यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल ND, YAG लेजर वगैरह, तो वो आपको पढ़ करके जाना है। जैसे लेसिक में लेजर यूज होता है, स्माइल में लेजर यूज होता है, तो वहां पे आपको लेजर्स के बारे में भी जरूर पढ़ के जाना है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वीआईटिस पे क्लिनिकल फीचर्स पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इससे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस भी आपको पढ़ करके जाना है। तो आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना वो मैंने कवर कर दिए, ENT और ऑप्था दोनों के। बाकी पुराने सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, आप जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लाइव होने के बाद में आपको ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी की भी ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की है। अगर आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना इस PDF फाइल को तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में आपको नीचे मिल जाएगा इसका लिंक। वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को और डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को। और अगर आप हमारी दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ। अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।